श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। हमारे इस ज्योतिर्लिंग के सीरीज में आज का हमारा ज्योतिर्लिंग का 7वां भाग है। इससे पहले हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था और उनकी कथा के बारे में जाना था। तो आज हम दर्शन के लिए चलते हैं गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और उनके प्राकट्य एवं महत्व को जानने। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके बाद के वीडियो में हम कौन सा ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग लेके आएंगे, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में सोमनाथ मंदिर का महत्व मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव के द्वारा हुआ था। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात प्रांत में काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम चंद्रदेव के नाम पर पड़ा, जिसे सोमनाथ भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, ऋग्वेद और शिव महापुराण जैसे बहुत से ग्रंथों में वर्णित मिलता है। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 14 में इस ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति एवं महत्व का वर्णन मिलता है। तो आज हम इसी के माध्यम से आप सभी को यह कथा सुनाएंगे। सतयुग में महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करवाया। वे सभी कन्याएं चंद्रमा को पति के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक सुशोभित हुई। चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे, परंतु चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली थी, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई भी नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गई। वहां जाकर उन सब ने उन्हें अपने दुख का वृतांत बताया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास आकर कहे, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, आपका सभी के प्रति विषम व्यवहार क्यों? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार ना करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला है। दक्ष चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर अपने घर चले गए, परंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। वे रोहिणी में ही आसक्त रहे। तब दक्ष बहुत दुखी होकर पुनः स्वयं चंद्रमा के पास आकर कहे, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की, किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए। दक्ष के इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोगी हो गए। चंद्रमा ने यह सब बात सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से कही। तब सभी लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे श्राप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए। एक बार इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उसके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने चंद्रमा को मना किया, तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। बृहस्पति ने कहा कि मैं इसे तभी स्वीकार करूँगा जब यह गर्भ का परित्याग करेगी। तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने पर उस तारा को स्वीकार किया। इस प्रकार अनेक दुष्कर्म चंद्रमा ने किए। उसका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं? वह आज भी वैसा ही कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आज मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ मृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे। उसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता और ऋषि
चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 महीने तक तपस्या किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रमा के सामने प्रकट होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तब चंद्रमा ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए। उसके ऐसा कहने पर शिवजी ने कहा, हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारा एक एक कर कला प्रतिदिन क्षीण होगा और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगा। चंद्रमा ऐसा वरदान प्राप्त कर हर्षित होकर चले। वहाँ सभी देवताओं और ऋषियों ने आकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप पार्वती सहित यहाँ पर स्थित हो जाइए। तब पूर्व में निराकार शिव पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र के लिए तथा चंद्रमा के लिए वहाँ उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रमा के नाम पर देवताओं ने चंद्रकुंड का निर्माण किया। सोमेश्वर लिंग के दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से दी गई सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी और इस मंदिर से जुड़ा आप लोगों का क्या धार्मिक आस्था है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से दी गई देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला ज्योतिर्लिंग का वीडियो आप लोगों को 22 जुलाई को मिलेगा। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग के साथ साथ कथा का भी वर्णन करेंगे। और अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।